हेलो फ्रेंड्स, मैथ विद गजानन में आप सभी स्टूडेंट का एक बार फिर से स्वागत है। एसएससी एमटीएस 2023 के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सोल्व कर रहे थे, जिसमें हमने लास्ट क्लास में 7 जुलाई 2022 को जो शिफ्ट 2 का पेपर हुआ था वो हमने सोल्व किया था। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे शिफ्ट 3 का पेपर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि ए बी और सी का देखो रेशियो दे रखा है, यानी अगर इक्वल में दे रखा हो ना तो ये इनका रेशियो ही होता है। तो 2:3:7 दे रखा है, पूछा आपका इसका वैल्यू, तो डायरेक्ट यहाँ से पुट कर दीजिए। ए का मान कितना है 2 है तो 8 प्लस बी का मान 3 है तो 9, सी का मान 7 है तो ये हो जाएगा। इसका अनुपात निकालना है ए प्लस बी प्लस सी का, तो कितना हो जाएगा 7 और 3 10 2 12। तो यहाँ से कितना हो गया 10:12 हो गया क्या, यानी रेशियो कितना आ जाएगा 5:6। ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट से करेंगे, टाइम थोड़ा कम लेंगे ताकि आपका टाइम बच सके और आप इफेक्टिव तरीके से पढ़ सको कि कैसे हम एग्जाम में क्वेश्चन को सोल्व करना है, वो तरीका आप सीख सको। ज़्यादा बात नहीं करेंगे ना, आपका टाइम ज़्यादा लेंगे, डायरेक्ट हम पढ़ेंगे। ठीक है, जितना कुछ आपको सिखा सकता हूँ मैं इन 25 मिनट 30 मिनट में, उतना आपको सिखाऊंगा। यदि आप ब्याज को कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट है वो 2 साल से पूछा है, 2 साल का 7200 रुपये उसका प्रिंसिपल है, 15% उसकी रेट है। आपको बताना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली है तो क्या होगा। मैंने हमेशा बताया या तो आप इफेक्टिव रेट लगा दो या यहाँ से रेशियो का मेथड लगा सकते हो। तो यहाँ पे 2 तरीके हैं सोल्व करने के। पहला तरीका इफेक्टिव रेट का लगाओ, तो देखो 7200 रुपये पर इफेक्टिव रेट कितनी हो जाएगी 15% से। हमेशा लास्ट 8 क्लासेस से यही सिखा रहा हूँ कि इफेक्टिव रेट कैसे निकालते हैं 2 साल के लिए। तो 30 और यहाँ से 15 का स्क्वायर कितना होगा, देखो 15 दूना 30 और 15 का स्क्वायर 225। लास्ट के 2 डिजिट रखना है, बाकी का आगे भेज दो तो 32.25। तो 32.25% निकाल दो इसका, तो ये आ जाएगा इसका कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखो यहाँ से सोल्व कर दो, डिवाइडेड बाय 100 करोगे परसेंटेज के लिए, तो ये तो यहाँ से चला जाएगा। अब देखो 72 को 32.25 से गुना करना है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है लेकिन कैसे करेंगे। देखो पहले 72 को 3 से गुना कर दो, 72 को 30 से गुना करोगे तो कितना आएगा 3 दूनी 6 और 7 दिया 21, 2160 आ गया क्या। अब बचा कितना 2.25 बचा, तो पहले 2 को गुना कर दो, 72 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 144 आएगा क्या, 144 आ जाएगा। फिर 72 को 0.25 से गुना करेंगे तो 0.25 का मतलब कितना होगा, या तो आप इतना ही कर लो 0.25 को छोड़ दो। 0.25 का मतलब कितना होता है 1/4 ही करोगे आप। तो देखो इतना कितना आ रहा है, आसपास देख लो, 6 4 10 का 0 हासिल की 1 3 2304 हैं, यानी 2304 से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। कौन सा ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन आ गया। देखो ये 2800 है, ये 2400 है, ये 2500 है। या आप 0.25 से गुना करोगे, इसका 1/4 ही कर दो, तो देखो कितना आएगा 4 एकम 4, यहाँ से 2 बचेगा 4 पंजे 20, यानी 15 पॉइंट समथिंग और जुड़ जाएगा। तो 15 4 20, यानी कितना हो जाएगा 2320 प्लस और हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर। दूसरा तरीका जो रेशियो तरीका बता रहा हूँ वो कैसे करना है, देखो 15% है ना, तो 15% की रेशियो कितनी, फ्रैक्शन कितनी होती है 3/20। तो यहाँ से फ्रैक्शन कितनी होगी, देखो 3/20 है, यानी अगर प्रिंसिपल 20 रुपये होगा तो अमाउंट कितना होगा 23 रुपये होगा। अगर प्रिंसिपल 20 है तो अमाउंट होगा 23 रुपये। 2 साल के लिए बोला है तो इसका स्क्वायर कर दो, तो यहाँ से इसका स्क्वायर करेंगे तो मुझे बताइए प्रिंसिपल कितना हो गया 400 और अमाउंट हो गया 529। प्रिंसिपल इतना है, अमाउंट इतना है, तो यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट कितने में मिला उसको 129 रुपये का मिला। तो यहाँ से सोल्व कर सकते हो कि कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा वो क्या होगा कि 400 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 7200। प्रिंसिपल की वैल्यू दे रखी ना, ये प्रिंसिपल हमने माना है, तो यहाँ से 7200 दे रखी है, तो 400 की वैल्यू 7200 है। निकालना क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 129 यूनिट है। इसको आप सोल्व करोगे 0 से 0, 4 से काटोगे 4 और 4 अंटे 32। यहाँ पे भी 8 आना चाहिए था ना, तभी बनेगा 22 यहाँ पे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 18। तो 18 को 129 से गुना कर दो। देखो 18 से 129 से गुना करना कैसे करेंगे, डायरेक्ट 18 को 130 से गुना कर दो पहले और फिर 18 घटा देना। तो अब या तो 18 से या तो वैसे कर लो या डायरेक्ट कर लो। यहाँ से 18 नाम 162, सॉरी 18 नाम 162 हो गया ना, 16 हो गया और 18 गुना 36, 36 से 42 और 52, 2 चला जाएगा, हासिल चली जाएगी 5 और 18 और 5 कितना आ जाएगा 23। तो 2322 हो जाएगा। क्लियर है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। तो 2 तरीके हैं, दोनों तरीके से आप कर सकते हो। नेक्स्ट सवाल देखो एचसीएफ और एलसीएम का। इसी पॉइंट पे हमेशा क्वेश्चन पड़ता है कि क्या पॉइंट है कि जब भी 2 संख्याएं दे रखी हो, 2 संख्याओं का गुणनफल है वो उनके एचसीएफ और एलसीएम के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा। ये पॉइंट याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आ भी सकता है। ठीक है, अगर एचसीएफ और एलसीएम का बनेगा क्वेश्चन तो इसी पॉइंट पे बनता है, लगभग 90% चांस रहते हैं इसी पॉइंट पे बनने के।
तो देखो क्या दे रखा है कि इनका एलसीएम जो एचसीएफ है वो 6 है और इनका गुणनफल कितना है 72 है। दूसरी संख्या क्या होगी, तो हमेशा अगर आपको एक दे दिया जाए, एक एलसीएम या एचसीएफ में से एक संख्या दे दी जाए और इनका मल्टीप्लिकेशन दे दिया जाए और दूसरा पूछा जाए कि इसका एलसीएम उसकी दूसरी संख्या क्या होगी या एलसीएम क्या होगा, तो डायरेक्ट निकाल दीजिए आप। देखो यहाँ से तो क्या दे रखा है कि एचसीएफ दे रखा है ना, तो एचसीएफ 6 दे रखा है, एलसीएम आपसे पूछा है और यहाँ से इसका मल्टीप्लिकेशन है वो 72 दे रखा है। तो एलसीएम मुझे बताइए कितना आ जाएगा, 72/6 आ जाएगा क्या, तो यहाँ से 12 आ जाएगा। तो आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्या करना था, दे दिया नहीं, यहाँ से पता चल गया 72/6 करना है तो 12 आ जाएगा इसका आंसर। क्लियर है। यहाँ पे इस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकता था कि आपको एचसीएफ दे दे और एलसीएम दे दे, ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम दे देगा यानी आप दोनों को गुना कर सकते थे और एक संख्या दे दी जाएगी, एक ही वैल्यू आपको दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बी का मान क्या होगा। तो तब भी आप क्या करते कि एलसीएम और एचसीएफ को गुना करते और इस सेकंड वाली जो पहली वाली संख्या थी इससे डिवाइड कर देते तो बी का मान आ जाता। नेक्स्ट सवाल देखो, अच्छा सवाल है। क्या पूछा गया है कि धातु के एक बंद बॉक्स की जो भय भुजाओं की माप है वो कितनी है, 15, 18 और 8 सेंटीमीटर। धातु की मोटाई है वो 1.5 सेंटीमीटर है। आपको बताना है कि इस बॉक्स को बनाने के लिए जो मेटल का यूज किया गया है उसका वॉल्यूम आपको बताना है। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट इंग्लिश में पढ़ लीजिए, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट हिंदी में पढ़ लीजिए। समझा देता हूँ क्या बोला गया है। एक बॉक्स है जिसकी आपको तीनों लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखी है और जो बनाएगी जिससे बनाया गया है, ठीक है, जिस धातु से बनाया गया है, जिस मेटल से बनाया गया है उसकी मोटाई है 1.5 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि जो यूज की गई मेटल है उसका वॉल्यूम आपको बताना है, ठीक है। तो मुझे बताइए यहाँ से इस तरीके से बॉक्स बना होगा, इस तरीके से बॉक्स बना होगा यहाँ पे, जिसका आपको दे रखा है लेंथ, ब्रेथ। यहाँ से देखो ये 18 हो गया, कुछ भी मान लीजिए यहाँ से, है ना। लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे रखी है 18, ये 15 और ये एच मान लेता हूँ मैं 8, ठीक है। ये हो गया 15, 18, 8। तो इसका वॉल्यूम पूछना है जो यहाँ पे मेटल यूज की गई है। तो आप क्या कीजिए, देखो यहाँ पे बाह्य भुजाओं का दे रखा नहीं, ये बाहर वाली साइड ही दे रखी है आपको। तो इस टोटल का वॉल्यूम निकाल लेता हूँ मैं। तो टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा, क्यूबॉइड का LBH होता है। तो इसका LBH कितना हो जाएगा, 15 × 8 × 18 कर दोगे क्या, ये टोटल इसका वॉल्यूम आ गया। अब अंदर वाले जो पार्ट है, ठीक है, इस मेटल को हटा दे और अंदर वाली साइड होगी ना, अंदर वाला पार्ट, इसका वॉल्यूम निकाल दे और इसमें से घटा दे, तो क्या इस मेटल का वॉल्यूम आ जाएगा क्या, यही होगा। तो यहाँ पे देखो अंदर वाले निकालने के लिए अंदर की साइड चाहिए आपको। तो अंदर की साइड कैसे निकालेंगे, देखो इसकी मोटाई है ना वो कितनी है, 1.5 है, 1.5 है, इसकी भी मोटाई 1.5 है, तो दोनों मिलकर कितनी हो गई, ये 3 हो गई क्या, तो 3 कम हो जाएगी, यानी अंदर वाली जो साइड होगी ना, अंदर वाली साइड ये वाली, तो इसकी जो लेंथ हो गई 3 कम हो जाएगी, ये 12 हो जाएगी। इसी तरीके से हाइट 8 है ना पूरी टोटल, तो इसमें से 1.5 कम हो गया, इसमें से 1.5 कम हो गया, तो यहाँ से 3 कम हो जाएगा, कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। इसी तरीके से ये 18 है, देखो ये कितनी है, 18 है, और यहाँ पे इसकी निकालनी ना, ये तो ये कितना था, ये था ना यहाँ पे, यहाँ से देखो यहाँ से कितनी इसकी मोटाई है ना 1.5 है, इसकी मोटाई 1.5 है, 1.5 और 1.5 घट जाएगी तो कितनी आ जाएगी, इसकी लेंथ 15 आ जाएगी। तो अंदर वाली साइड क्या आ गई आपके पास, 12, 5 और 15, तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 12 × 5 × 15, यही तो होगा ना। और यही क्या हो जाएगा इसका, अगर इसमें से टोटल में से हमने अंदर वाला हटा दिया तो ये मेटल का वॉल्यूम आ गया। क्लियर है, इसको सोल्व कर लो। अब देखो पूरा गुना नहीं, आपको पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना, आपको देखो जो कॉमन आ रहा है ना पहले कॉमन ले लो। जैसे यहाँ पे 5 कॉमन आ रहा है, देखो ये 5 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो 3 बच जाएगा। ये तो बाहर 5 हमने कॉमन ले लिया। और क्या कॉमन आ रहा है, 4 कॉमन आ रहा है, तो 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, तो 4 कॉमन ले लिया। यहाँ से और क्या कॉमन आ रहा है, 3 कॉमन आ रहा है क्या, तो यहाँ से 3 कॉमन और ले लो, या 18 तो रहने दो, यहाँ से 3 कॉमन आ गया और यहाँ से भी ये 3 कॉमन आ गया। और भी कॉमन आ रहा है क्या, और एक बार 3 कॉमन आ रहा है, तो 3 × 5 = 15 और यहाँ से 3 × 6 = 18। और कुछ कॉमन आ रहा है क्या, अब कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो यहाँ से कितना हो गया, देखो 6 दूनी 12 - 5 करोगे कितना है गया, 7। क्लियर है। अब इसको सोल्व कर लो, 5 × 20 और यहाँ से 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 180 × 7 हो गया क्या, ठीक है, 18 × 180 × 7 हो गया क्या, तो 18 × 7 = 126, ये 0 का 0, आंसर क्या आ जाएगा, 1260 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट सवाल देखो कि 5 आपको दे रखे कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर्स दे रखे हैं जिनका एवरेज है वो 33 है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या है उनका आपको मल्टीप्लिकेशन बताना है, ठीक है। अब देखो आपको क्या दे रखा है, कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर दे रखा है ना, तो पहली संख्या जैसे मान लेता हूँ कि पहली संख्या n है, या अक्स मान लो कि पहली ओड नंबर क्या है, अक्स है, तो दूसरी वाली क्या होगी, अक्स +2 होगी ना, जैसे 1 है, फिर 3 होगी, फिर 5 होगी, तो सब में 2 का डिफरेंस चलेगा।
तो मैं पहली संख्या अगर मैंने x मानी है तो दूसरी संख्या क्या होगी, x+2 होगी। इसी तरीके से तीसरी वाली संख्या क्या होगी, x+4 होगी। चौथी वाली संख्या x+6 होगी और पांचवी संख्या x+8 होगी। क्या अब इसका एवरेज क्या होगा मुझे बताओ, यहाँ से डायरेक्ट बता सकते हो क्या, बिना सोल्व किए? कैसे? देखो मिडिल टर्म होती है हमेशा, ये लास्ट के 2 डिजिट, ये फर्स्ट के 2 डिजिट, बीच वाली संख्या क्या होती है, एवरेज होती है। तो यानी x+4 क्या है, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 33 दे रखी है। तो क्या यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई, 29 आ गई। क्या तो सबसे छोटी वाली संख्या कितनी है, 29 है। और सबसे बड़ी वाली संख्या कितनी है, 29 और 8 जोड़ोगे तो यहाँ से कितने हो गया, 37। ठीक है, तो यहाँ से 29 × 37 करोगे, यही इसका क्या हो जाएगा, छोटी वाली संख्या और बड़ी वाली संख्या का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। क्या तो यहाँ से सोल्व कर दो, 9 × 27 यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 9 × 7 = 63 आ रहा है ना। यूनिट डिजिट कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। एक भी ऑप्शन देखो, यहाँ से एक ही ऑप्शन है जिसका यूनिट डिजिट क्या है, 3 है। तो पूरा सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट सवाल देखो कि व्हाट इज द एवरेज ऑफ द फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 10। तो 10 के आपको 6 मल्टीपल्स देखना है, उनका एवरेज निकालना है। तो पहला क्या होगा, जैसे मान लीजिए 10 है, दूसरा क्या होगा 20 होगा, तीसरा 30 होगा, और इसी तरीके से 6वां क्या हो जाएगा, टोटल 6 पूछना है, 6 पूछा है तो 6 इतने होंगे। तो यहाँ से देखो मैं 10 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये क्या हो गया, 1 2 3 4, इस तरीके से हो गया 6। तो इन्हीं का सम तो निकालना आपको। तो यहाँ से टोटल सम निकालो, तो देखो क्या हो जाएगा, 10 × 6 है, यहाँ से n+1 / 2 करोगे तो 6 × 7/2 करोगे तो क्या 21 हो गया। क्या ये टोटल सम हो गया। कितनी संख्याएं हैं, टोटल 6 हैं, तो एवरेज ये हो जाएगा। तो एवरेज होगा, डिवाइड कर दो, देखो 2 से काटेंगे तो 5, 3 से काटेंगे तो ये हो जाएगा। तो कितना आ गया यहाँ से, एवरेज 35 आ गया। एक कुर्सी को 20% की छूट पर बेचने पर 20% का प्रॉफिट होता है और 30% की छूट पर बेचा जाए तो प्रॉफिट कितना होगा। लास्ट क्लास में मैं 3 क्लासेस में बता रहा हूं कि जब भी प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन बनेगा 100% लगभग 90% चांस है इसी पॉइंट पे बनेगा। किस पॉइंट पे, कि कॉस्ट प्राइस अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट इक्वल टू मार्क प्राइस अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। बोला क्या जाएगा कि किसी भी चीज़ पर इतनी % की छूट देने के बाद वह इतना % प्रॉफिट कमाता है। तो ये कंसेप्ट पे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है, आप चाहे देख लेना, कोई सा भी एग्जाम दे लेना एसएससी का, इस पॉइंट पे क्वेश्चन आता ही आता है, 100% आता है। तो देखो यहाँ से कॉस्ट प्राइस यहाँ पे 20% की डिस्काउंट देता है, 20% का प्रॉफिट कमाता है। तो मुझे बताओ कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो कितना हो जाएगा। 100% का छूट देता है तो 100 - 20, 20% का प्रॉफिट होता है यानी 120, यानी कॉस्ट प्राइस अगर 80 है तो मार्क प्राइस 120 होगा। बोला है कि 30% का, अगर मैं 30% का डिस्काउंट दूं तो मार्क प्राइस पे देगा 30% का अगर डिस्काउंट देगा तो 36 रुपये कम होगा। 120 का 30% निकालोगे तो 36 रुपये कम होगा। तो 20 और 16 और घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 84 आ जाएगा। क्या यानी वो 84 रुपये में बेचेगा। तो मुझे बताए कितने का प्रॉफिट हुआ, उसको प्रॉफिट होगा 4 रुपये का। कितने पर, 80 रुपये पर। तो 4/80 का मतलब कितना हो गया, 1/20, और 1/20 की फ्रैक्शन किसकी होती है, 5% की। तो इसीलिए फ्रैक्शन भी आपको याद रखना है परसेंटेज में। लास्ट 5 क्लासेस में यही बता रहा हूँ कि अगर आपको स्पीड बनानी है तो फ्रैक्शन याद कर लो। नेक्स्ट सवाल देखो, समबाहु त्रिभुज आपको दे रखा है जिसकी साइड की लंबाई है वो उसके पेरीमीटर से 120 सेंटीमीटर कम है। तो देखो जैसे मान लीजिए कि जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है उसकी साइड ए है, उसका पेरीमीटर क्या होगा, तो 3a होगा। क्या और उनका डिफरेंस ही तो आपको दे रखा है कि ये कितना होगा, 120 होगा। भाई देखो बोला है ना कि इसकी साइड हैं उसके पेरीमीटर से जब भी कम या ज़्यादा बोला जाए यानी उनका डिफरेंस दे रखा है। तो परिमाप यानी इसका पेरीमीटर और इसकी साइड के बीच में डिफरेंस कितने का है, 120 का है। तो एक का मान कितना हो गया, यहाँ से 60 हो गया। क्या यानी उसकी साइड 60 है, उसका एरिया बताना है। एरिया क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। तो 60 का स्क्वायर करोगे 3600। तो यहाँ से कितना आ गया, 900√3 आ जाएगा। ये सवाल भी देखो टाइम एंड डिस्टेंस है ना, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस टाइप का सवाल जरूर आता है आपका एग्जाम में और इसमें एक ही फॉर्मूला लगता है। देखो बोला क्या है, एक बार पढ़ लीजिए। इंग्लिश वाले स्टूडेंट हैं, इंग्लिश मीडियम वाले तो इंग्लिश में पढ़ लीजिए, हिंदी वाले हैं हिंदी में पढ़ लीजिए। मैं समझा देता हूँ डायरेक्ट। क्या बोला है कि एक लड़का है जो अपने घर से स्कूल जाता है। अगर वो 40 की स्पीड से जाता है ना तो 10 मिनट लेट हो जाता है। फिर दूसरे दिन उसने क्या किया कि मैं तो लेट हो रहा हूँ 10 मिनट, तो उसने अपनी स्पीड को यहाँ पे 10 मिनट पहले ही पूछता जा रहा है ना, वो पहले पहुंच जा रहा है। तो उसने सोचा मैं तो 10 मिनट पहले ही पहुंच रहा हूँ तो मैं अपनी स्पीड को कम कर देता हूँ। तो उसने अपनी स्पीड को 35 कर दिया। जैसे 35 किया तो वह 5 मिनट लेट पहुँच गया। 5 मिनट लेट पहुँच गया। अब आपसे पूछा है कि वो 35 किलोमीटर/आवर की चाल से अगर यात्रा करने में लगने वाला जो समय है ना वो कितना होगा। टाइम पूछा है कि वो उतना कितना टाइम ले रहा है।
तो ये तो बाद की बात है। सबसे पहले तो यहाँ से हम निकालते हैं इसकी डिस्टेंस कि स्कूल और उसके घर से डिस्टेंस कितनी है। तो जो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है वो क्या होता है, S1 इंटू S2, दोनों की स्पीड पहले और बाद वाली, और उनका डिफरेंस S1 माइनस S2 इंटू टोटल टाइम। टोटल टाइम देखो कैसे निकालते हैं, S1 इंटू S2 करोगे, पहली वाली 40 है, दूसरी वाली उसने 35 कर दिया, इनके बीच में डिफरेंस 5 है, और यहाँ पे आपको देखना है टोटल टाइम में कितना डिफरेंस है। अब देखो पहले वो 10 मिनट पहले पहुंच रहा था और फिर 5 मिनट ज़्यादा पहुंच रहा है। पहले देखो एक एग्जैक्ट टाइम था ना, उससे तो 10 मिनट पहले और एग्जैक्ट टाइम से 5 मिनट ज़्यादा, यानी इनके बीच में गैप कितने का है, 15 मिनट का हो गया क्या, तो 15 मिनट का गैप हो गया। लेकिन इसे घंटे में यानी होर में लिखना है तो 60 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगी इसकी डिस्टेंस दोनों के बीच में। सोल्व कर दो, देखो 15 चौक 60, 4 से काटोगे यहाँ से 10, 5 से काटोगे 2, यानी इसके बीच में डिस्टेंस कितनी आ गई, 70 किलोमीटर आ गई क्या। तो इनके बीच में 70 किलोमीटर की डिस्टेंस है। पूछा है अगर वो 35 किलोमीटर पर आवर की चाल से चले तो कितना टाइम लगेगा, तो मुझे बताओ 70 किलोमीटर अगर 35 की स्पीड से चलना है तो कितना टाइम लगेगा, उसको 2 घंटे लगेंगे। 2 घंटे को मैं क्या लिख सकता हूँ, 120 मिनट। सिंप्लीफिकेशन का सोल्व देखो क्वेश्चन है, 25% का मतलब क्या है, 1/4, यहाँ से अक्स मान लो तो अक्स स्क्वायर इक्वल टू 7 प्लस 145 को 5 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 14 दूना 28, 29 हो जाएगा। यहाँ से देखो सोल्व कर दो तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 29 और 36 हो जाएगा, 36 इंटू 4, अक्स स्क्वायर है तो अक्स का मान कितना हो जाएगा, इसका रूट कर दो तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 6 इंटू 2 यानी 12। एक वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है उसको बेचते समय जो प्रॉफिट हुआ है उसका रेशियो आपको दे रखा है। तो ये कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट का रेशियो है। प्रॉफिट बताना है कितने का, तो 1 रुपये पर 4 रुपये पर 1 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, तो 1/4, 1/4 का मतलब कितना होता है, 1/4 का मतलब कितना होता है, 25%। एन में क्रमशः है 12.5% और 16% की सक्सेसिव इंक्रीज किया गया है। एन का मान 400 है, तो बताना है कि कितने रुपए का इंक्रीज हुआ है। तो पहला तरीका तो क्या हो गया, या तो आप फॉर्मूला लगा दो, या दूसरा देखो पहला तरीका मैं बता देता हूँ यहाँ पे, वो बाद में देखते हैं। पहला देखो एन का मान कितना है, 400 है ना, तो यहाँ पे सक्सेसिव इंक्रीज किया है, तो फ्रैक्शन तरीका बता देता हूँ। 12.5% का मतलब कितना होता है, 1/8, यानी पहले अगर 8 रुपये था ना तो 1 रुपये बढ़ गया, 9 रुपये हो गया। 16% इंक्रीज हुआ, 16% का मतलब कितना हो गया, 4/25, तो 25 रुपये था ना पहले, तो 4 रुपये बढ़ जाएगा यानी 29 रुपये हो जाएगा। क्लियर है। और ये आएगा क्या, ये बढ़कर, जो जैसे यहाँ पे 400 रुपये थे ना एन की मान, तो बढ़कर कितना हो गया, इनको इंक्रीज करने के बाद वो कितना हो गया वो आएगा आपके पास। ठीक है, जैसे हम कंपाउंड इंटरेस्ट में निकालते हैं ना तो अमाउंट आता है, इसी तरीके से यहाँ पे पूरा बढ़कर कितना आया वो आएगा आपके पास। तो सोल्व करोगे, देखो 8 पंजे, यहाँ से 25 से डिवाइड कर दो, 25 चौक 100, और यहाँ से 4 से डिवाइड करोगे 2 और 2, ये आ गया। तो 18 इंटू 29 करोगे, 18 इंटू 29, देखो 18 इंटू 29, मैं कैलकुलेशन ट्रिक भी बता रहा हूँ कैसे करते हैं। देखो 18 को 30 से गुना कर दो, 18 तिया 54 यानी 540 होगा। लेकिन आपने 18 एक एक्स्ट्रा जोड़ दिया ना, यहाँ पे एक बार ज़्यादा गुना कर दिया, तो वो 18 कम कर दो आप यहाँ से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 522। तो मुझे बताइए यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ, 400 से 522 हो गया, यानी 122 का इंक्रीज हो गया क्या, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। दूसरा फॉर्मूला भी लगा सकते हो सक्सेसिव का, जो मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था। क्या लगा सकते हो, a + b + ab/100। तो यहाँ से 12.5% और 16% जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 16, 17, 18, 28.5 प्लस AB/100 करोगे तो 16 इंटू 12.5 करना पड़ेगा। 16 इंटू 12.5 डिवाइडेड बाई 100 करोगे, देखो कितना आ जाएगा, 160 तो एक आएगा। 16 को 10 से गुना करोगे 160 प्लस 32 और जोड़ना पड़ेगा। तो 16 को 2.5 से गुना करोगे ना, 16 दूना 32, 32 और 8 कितना हो जाएगा, 40। तो 40 हो जाए, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पे 200, 200 डिवाइडेड बाई कितना होगा, 100। तो यहाँ से कितना हो गया, 30.5%। तो 30.5% इंक्रीज होगा। 400 का 30.5% निकाल दो, तो 400 का 30.5% निकालेंगे, 4 से डिवाइड कर दो तो 4 तिया 12, 120 होगा, और 4 पंजे 20, 2 और आ जाएगा, 122 हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। देखो DI का सवाल है कि दुकान S1 और S2 और S5 को एक साथ लेने पर इन तीनों दुकानों को मिलाकर बेची जाने वाली सभी वेजिटेबल्स का लगभग कितना प्रतिशत टमाटरों की संख्या है। देखो S1, S5, S2 और S5 ये है ना, इनमें वेजिटेबल्स पूछा है। देखो 4, 5, 11 और यहाँ से 6, 11 और 5, 16, तो 16,600 हो गया क्या टोटल। 16,600 पे निकालना है कितने टमाटर हैं, तो देखो 1200 और यहाँ से 2200,
2200 और 1800 जोड़ना है 4000, तो 4000 निकालना आपको कि ये 16600 का कितना परसेंट है। इंटू 100 करोगे, 0 से 0 चला गया, 4 से डिवाइड करोगे, 4 चौक 16 और 4 चौक 16 गए 4 चौक 16 और यहाँ से 4 एकम 4, कितना बचेगा 2 बचेगा, 4 पंजे 20। ठीक है, तो यानी लगभग देखो कितना आ रहा है ये 16600 ना। हाँ ठीक है, यहाँ पे सही गया ना। तो देखो कितना आ गया, 1000 डिवाइडेड बाई 41.5 आ गया ना। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, देखो आपको अप्रोक्सीमेशन में चलना है। यहाँ पे कितना है, 25 है, 21 है, 19 है, 24 है। 1/4 फ्रैक्शन का मान कितना होता है, 1/4 का मतलब कितना होता है, 25% होता है क्या। तो मैं इसे इस तरीके से लिख देता हूँ, देखो यहाँ पे पॉइंट है ना, तो यहाँ से देखो ये पॉइंट हटेगा तो ये ऊपर चला जाएगा, या यहाँ से पॉइंट को देखो, एक और पॉइंट को आगे भेज दो आप, तो ये 1 0 कटेगा, ये 1 0 से क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा क्या। तो यानी कितना हो गया, 100/4.15 हो गया क्या, 100/4.15 हो गया। तो यहाँ से देखो 4 से थोड़ा सा ज़्यादा है, तो ये 1/4 का मतलब कितना होता है, 25%। तो ज़्यादा है तो 25 से थोड़ा सा कम होगा, एक ही ऑप्शन है 25 से थोड़ा सा कम, कौन सा है, 24.10 है। तो आपको सोल्व करने की भी जरूरत नहीं है, आपको केवल देखना है कि देखो 100/4 से ज़्यादा है ना, तो ये 25 से कम होगा डेफिनेटली। यहाँ पे 25 से ज़्यादा है, ये 21 है, ये 19 है, तो एक ही ऑप्शन है। तो आपको कभी भी ज़्यादा कैलकुलेशन भी दे रखा होगा ना, तो इसी तरीके से दे रखा होगा वहाँ पे। ज़्यादा कैलकुलेशन एग्जामिनर को भी पता है कि अगर बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट दे दिया तो कोई भी बच्चा नहीं कर पाएगा, तो उसका देना ही कोई क्या मतलब रहेगा, कोई नहीं कर पाएगा तो उसका क्वेश्चन का भी कोई मतलब नहीं है, वो सभी के नहीं आएंगे मार्क्स। तो उस पर एग्जाम में क्या है वो मतलब कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हार्ड क्वेश्चन डाल दे तो एग्जामिनर भी देखता है कि किस तरीके से बच्चे कर सकते हैं, तो इजी थोड़ा सा वो उसको क्या कर देता है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव करता है, लेकिन ऑप्शन में उस तरीके से डाल देता है कि कर सकता है बच्चा। पाइप एंड सिस्टम का सवाल देखो, पाइप ए है वो एक खाली टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, तो ए है वो 10 घंटे में भर सकता है। बी है 15 घंटे में, खाली होने पर 15 घंटे में भर सकता है, तो ये भी भरने वाला पाइप है। और सी है वो भरी हुई टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है, तो ये खाली करने वाला पाइप है, ये खाली करता है, माइनस से डिनोट कर देता हूँ, ये खाली करता है। बोला है कि यदि खाली टंकी में तीनों पाइपों को खोल दिया जाए तो कितने आधी टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो मुझे बताओ यहाँ से टोटल निकालेंगे कि टोटल कैपेसिटी कितनी है, वो एलसीएम लेंगे, तो 12, 15 और 10 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 60। तो ये टोटल कैपेसिटी 60 है उस टंकी की। तो यहाँ से एफिशिएंसी कितनी आ गई, ए की एफिशिएंसी आ गई 6, बी की एफिशिएंसी आ गई 4 और सी की एफिशिएंसी आ गई 5। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 6 लीटर भरेगा, ये 5 लीटर भरेगा, तो ये 4 लीटर भरेगा, तो ये 5 लीटर खाली करेगा। तीनों को खोला गया है तो देखो 6 और 4 10 लीटर भरेगा और 5 लीटर खाली कर देगा, यानी ए प्लस बी माइनस सी है, तीनों मिलकर 5 लीटर भरेंगे। ये तीनों मिलकर क्या करेंगे, 5 लीटर भरेंगे 1 घंटे में। तो 1 घंटे में 5 लीटर भर रहे हैं तो 60 लीटर भरने में कितना टाइम लगेगा उनको। सॉरी 60 लीटर नहीं बनाना आपको, तो आधी टंकी भरनी है, तो आधी टंकी कितनी होगी 30 लीटर होगी कैपेसिटी। तो 30 लीटर को 5 लीटर की एफिशिएंसी से भरना है तो कितना टाइम लगेगा उसको, 6 घंटे लगेंगे। एक परिवार में 4 लोग हैं और इन चारों लोगों की जो एवरेज है वो 32 वर्ष है। और बताया गया है, देखो लाइट चली गई है थोड़ी सी तो आपको शायद ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा। और जो फादर की एज है ना वो 50 वर्ष है, माँ की आयु 46 है और इस डॉटर की आयु है वो 20 वर्ष है। तो बताना है कि उसके सन की आयु कितनी है। तो डायरेक्ट कर देते हैं अपन, देखो टोटल तो कितनी है, एवरेज 32 है, कितने मेंबर्स की 4 मेंबर की, यानी टोटल एज कितनी हो गई, तो 32 × 4 हो गई क्या। तो यहाँ से कितना आ गया 128 वर्ष हो गई क्या टोटल। इसमें से देखो 50 तो माँ की है, पिता की है, जो 46 है वो माँ की है, तो कितना हो गया 50 और 46 जोड़ेंगे तो 96 और यहाँ से 20 और जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 116 हो गया क्या। यानी बची हुई किसकी हो जाएगी, ये सन की हो जाएगी। कितना आ जाएगा यहाँ से 12 वर्ष। नेक्स्ट सवाल देखो, डीआई का सवाल है कि मंगलवार यानी ट्यूसडे को बेचे गए सैंडविचों की जो संख्या है वो सैटरडे को बेचे गए सैंडविचों की संख्या से कितना परसेंट है। तो देखो ट्यूसडे को तो 8% बिके हैं और सैटरडे को 16% है। तो देखो कितना है, यहाँ से 8/16 करोगे कितना आ जाएगा 50%। 25% देखो सोल्व करना है, तो देखो 25% निकालना है, तो 25 का मतलब कितना हो गया 1/4, यानी 1/4 निकाल दो इसको। तो सोल्व करेंगे 4 एकम 4, 4 तिया 12 और यहाँ से कितना बचा 4 छिंग 24 प्लस इसका 38% निकालना है। तो परसेंट से तो क्या हो गया 2 जीरो चले गए। 38 को 14 से गुना करना है, देखो 14 × 112 और यहाँ से 11, 14 × 42, 42 और 43 और 53 प्लस 60% निकालोगे तो 60% का मतलब कितना हो गया यहाँ से
या तो जीरो से देखो, एक जीरो से ये दो परसेंटेज से तो क्या हो गया, 2 जीरो चलेगी, 6 से गुना कर दो, 8 छः 48, यहाँ से 4, 8 छः 48 और 4 52, और यहाँ से 5, 6 दूनी 12 और 5 17, इनको जोड़ दो तो देखो कितना हो जाएगा, 17 28 है, 532 और 136 जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 8 और 10 तो 16 का 6 हासिल की 1, 3 3 6 और 9, और यहाँ से कितना हो गया, 6 6 12 और 13, और यहाँ से 23 96। एक बाइक को 68,250 रुपये में बेचने पर जो लाभ हुआ है, जो प्रॉफिट हुआ है, वहीं क्या हुआ है, 47,250 में बेचने पर लॉस हुआ है, उसके बराबर है। तो बाइक का कॉस्ट प्राइस क्या है, देखो इसको दो तरीके हैं सोल्व करने के। पहला तरीका बिल्कुल बेसिक बता देता हूँ, क्या बोला है कि 68,250 रुपये में बेचने पर जो लाभ हुआ है, तो लाभ जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा। प्रॉफिट क्या होता है कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होता है ना। तो बेचा कितने में है, उसने 68,250 रुपये में बेचा है, माइनस कॉस्ट प्राइस को मैं एक्स मान लेता हूँ, इक्वल टू, ये किसके इक्वल है, लॉस के। लॉस कितना हुआ है, देखो लॉस क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है, तो कॉस्ट प्राइस हो गया एक्स, माइनस बेचा कितने में उसने, 47,250 रुपये में। ठीक है, तो यहाँ से सोल्व करेंगे, देखो एक्स उधर चला जाएगा तो ये तो 2x हो गया क्या, 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये उधर ऐड हो जाएगा, तो जोड़ दो इसको, तो यहाँ से 0 5 और 5 10 का 0 हासिल की 1, 3 और 2 5, यहाँ से जोड़ेंगे 7 7 14 15 का 5 हासिल की 1, 5 और 6 11, तो यहाँ से x का मान कितना आ गया, यानी कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, ये आ गया क्या, 57,750। ठीक है, ये तो हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका आपको मान लेता है, जैसे मान लीजिए ये कॉस्ट प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, तो बोला है कि इतने रुपए में बेचने पर उसको लाभ होता है, तो 68,250 में बेचने पर इसको कुछ प्रॉफिट होगा, उतना का उतना ही प्रॉफिट। जो लॉस हुआ है वो इक्वल है, जो लॉस हुआ है कितने पर, देखो 47,250 रुपये में बेचा है ना, तो जो इतना लॉस होता है ना, उतना का उतना ही कितने प्रॉफिट होता है यहाँ पे। तो दोनों इक्वल ही हैं, ये 1 यूनिट है तो ये भी 1 यूनिट होगा। तो मुझे बताइए, जब भी इस टाइप का दे रखा हो ना, यहाँ पे चेंज भी दे सकता है कि यहाँ पे बराबर न दे के ऐसे बोल दीजिए, ऐसे बोल दे कि जहाँ पे यहाँ पे जितना प्रॉफिट होता है, जैसे यहाँ पे इतना प्रॉफिट होता है ना, उसका 3 गुना होता है यहाँ पे लॉस। तो जैसे मान लीजिए 1 यूनिट है तो ये 3 हो सकती है, इस तरीके से भी दे देता है, परसेंटेज में भी दे सकता है, तब ये तरीका अपन लगाते हैं। तो यहाँ पे इक्वल दे रखा है, यानी देखो 1 यूनिट ये यहाँ पे होगा ना, तो उतना का उतना ही यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे देखो इतना डिफरेंस कितने का है, तो ये डिफरेंस कितने का होगा, तो यहाँ पे प्लस में है, एक माइनस में है, तो 2x हो गया क्या यहाँ पे। ये जैसे मान लीजिए x का प्रॉफिट हो रहा है तो x का लॉस हो रहा है, तो 2x डिफरेंस हो गया। तो 2 यूनिट में चलना, आपको x नहीं मानना, इनका डिफरेंस देख लो यहाँ से। तो डिफरेंस जैसे निकालोगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 47 और 68 के बीच में देखना है, तो 21,000 हो गया। 21,000 हो गया, ये 2 यूनिट की वैल्यू है, 2 यूनिट की वैल्यू है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 10,500 हो गई क्या। 1 यूनिट की वैल्यू 10,500 है, यानी यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है वो 10,500 का हुआ है, और यहाँ पे जो लॉस हुआ है वो भी 10,500 का हुआ है। तो किसी में भी जोड़ दो, देखो इसमें तो जोड़ दो, इसमें से घटा दो, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। कैसे, 47,250 रुपये में बेचा था, जब क्या हुआ था, उसको लॉस हुआ था, तो उसमें हम यहाँ पे जो लॉस जोड़ देंगे 10,500, तो ये जोड़ दीजिए यहाँ पे, ये जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा, 57,750। या 68,250 में से 10,500 घटा दो तो भी क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ये अपन लगाते हैं एग्जाम में, ठीक है, इतना अक्स वगैरह नहीं लिखना पड़ता। जब हम बेसिक करते हैं तब हमें पेन लगाना पड़ता है, और जब हम इस तरीके से यूनिट से करते हैं तब अपने माइंड में कर सकते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट करना था आपको एग्जाम में, कैसे, देखो यहाँ पे जितना प्रॉफिट हुआ है उतना ही लॉस हुआ है, इनके बीच में आपने डिफरेंस देखना था। इनके बीच में जैसे ही आपने डिफरेंस दिया 21,000 है, ये 2 यूनिट की वैल्यू है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 10,500 हो गई। तो 1 यूनिट की वैल्यू 10,500 हो गई, तो इसमें 10,500 जोड़ दो तो 57,750। इस तरीके से अपन माइंड में करते हैं। नेक्स्ट सवाल देखो, एक छात्र हैं जो परीक्षा में पास होने के लिए उसको मिनिमम कितने चाहिए, 50% चाहिए, लेकिन उसने 40% तो प्राप्त कर लिया, लेकिन वो 30 अंकों से फेल हो गया। तो बताना है कि मिनिमम उसके जो टोटल मार्क्स थे वो कितने थे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में देखो क्या करना, डायरेक्ट आपको माइंड में करना है। 50% मिनिमम है, उसने लाए कितने, 40%, और 30 अंकों से फेल हो गया। क्या इनका डिफरेंस ही है क्या, 50% चाहिए थे, 40% लाया, और फेल कितने से हो गया, 30 से, यानी 10% की वैल्यू तो है 30, 10% की वैल्यू 30 है, तो टोटल निकालना तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 300 हो जाएगी। फिर से देखो 5 सिस्टम का ही है, DEF है, एक टैंक को 6 मिनट, 8 मिनट और 12 मिनट में भर सकते हैं। D है ये 6 मिनट में, और E है ये 8 मिनट में, और F है ये इसे 12 मिनट में भर सकता है। सभी पाइपों को एक साथ खोला गया,
फिर पाइप डी और ई को टैंक भरने से 3 मिनट पहले बंद कर दिया गया। देखो बहुत ही अच्छा सवाल है। इस टाइप के सवाल को डायरेक्ट कैसे करते हैं वो तरीका मैं यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहले तो वही स्टेप करने हैं आपको। टोटल कैपेसिटी मानोगे, यहाँ से इनका एलसीएम मान लो तो कितना आ जाएगा 24। इनकी एफिशिएंसी निकालोगे तो 6 चौका 24, यहाँ से 8 या 24 और यहाँ से 2, इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब देखो बोला क्या है आपको, ये बोला है कि तीनों को साथ में खोला गया, डी ई और एफ तीनों हैं एक साथ चालू किया गया यहाँ पे टैंक को भरने के लिए। लेकिन जैसे ये भरना जब भरता था यहाँ पे, जैसे ये भर रहा है तो इससे भरने से पहले 3 मिनट पहले इसने क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो ये हमें एक्स्ट्रा जानकारी नहीं है। तो इस टाइप के सवालों को कैसे करते हैं, जब ये बोल दिया जाए ना कि लास्ट में जैसे ये भरने वाला था उससे 3 मिनट पहले ही बंद कर दिया जाए, तो आप क्या करो उसे 3 मिनट और ज़्यादा भरवाओ। किसको बंद किया है, डी और ई को किया ना, तो आप डी और ई को ऐसे बोल दो कि आप और चालू ही रखो, या जैसे बोल दो तो आपको और काम करना है तो डी और ई को चालू ही रख दो। डी और ई हैं वो 3 मिनट में कितना और एक्स्ट्रा काम करते हैं वो निकाल लो। तो डी है वो देखो 1 घंटे में 4 लीटर और ई है वो 1 घंटे में 3 लीटर भर रहा है। तो दोनों मिलकर 7 लीटर भरेंगे 1 घंटे में। यहाँ पे मिनट में दे रखा है तो मिनट में बोल दीजिए भाई 1 मिनट में ये 7 लीटर भरेंगे। तो 3 मिनट में कितना लीटर भरेंगे, 21 लीटर भरेंगे क्या। तो इसे 21 मिनट और काम करवा दो, ठीक है, इसे 21 लीटर और भरवा दो। तो यहाँ पे ये कितना टोटल हमारे पास टोटल वर्क कितना हो जाएगा, तो 21 × 42 और 3 45। तो अब हमें 45 लीटर टैंक भरना है, ठीक है। तो 45 लीटर को भरना है और तीनों को भर रहा है, तीनों भर रहे हैं। तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, देखो 4 और 3 7 2 9। तो 9 की एफिशिएंसी से ये 45 लीटर भरना है। कितने मिनट लगेंगे, यहाँ से 5 मिनट लगेंगे, ठीक है। इसी टाइप का सवाल है वो टाइम एंड वर्क में आता है। तब हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, भाई इतने यूनिट काम करेगा, इतना कुछ करेगा। यहाँ पे इसमें टैंक में दे दिया तो दोनों पैरेलल ही हैं, दोनों सेम ही हैं। उस जैसे हम टाइम एंड वर्क में करते हैं वैसे यहाँ पे पाइप एंड सिस्टम में करेंगे, ठीक है। तो जब भी इस टाइप का सवाल हो, जो हटा है यहाँ पे डी और ई चला गया था ना, तो डी और ई को आप एक्स्ट्रा काम करवा लो जितना मिनट बोला है। तो 3 मिनट एक्स्ट्रा हमने करवा लिया, तो टोटल हमारे पास ये वर्क हो गया। अब इसको डी और ई और एफ से करवाना है तो 5 मिनट लग जाएंगे। बहुत ही अच्छा सवाल था। एक नगर पालिका चुनाव में 3 प्रत्याशी हैं, संतोष, रवि और विपिन। इन्होंने चुनाव लड़ाया, उनको वैलिड वोट हैं वो 11:4:9 के अनुपात में मिला। बोला है कि जो विनर हैं वो अपने निकटतम जो प्रतिद्वंदी हैं, ठीक है, निकटतम जो जिसको हराया है ना, जो निकटतम वोटों से, उनको प्रतिद्वंदी को वो 8,350 मतों से हराता है, इतने वोट से हरा देता है। तो बताना है कि चुनाव में टोटल वैलिड वोट कितने थे। तो आपको रेशियो दे दिया ना यहाँ पे कि देखो जीतने वाले को कितना मिला, 11 वोट मिला, हारने वाले को 4, और उसके निकटतम जो हारा है ना वो कितना है, उसको 9 मिले हैं। तो सबसे ज़्यादा वाला 9 को देखो ये जीत गया, उसके पास वाला 9 है, फिर ये 4 है, तो ये 3 हो गए। तो इनमें से आपको तो डायरेक्ट क्या बोला है कि जो निकटतम प्रतिद्वंदी हैं ये हैं, इनके बीच में जो डिफरेंस है यही तो दे रखा है, इतने वोटों से हारा तो इनका डिफरेंस दे रखा है, यानी 2 यूनिट की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 8350। और पूछा क्या है, टोटल वैलिड वोट पूछे हैं। तो टोटल वैलिड वोट यहाँ से कितने हो गए, 11, और यहाँ से सबको जोड़ दो तो 20 और 4 24। तो 24 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो डायरेक्ट हम यहाँ से कर देते हैं क्या, 24 बनाने के लिए दोनों तरफ 12 से गुना कर दो। तो दोनों तरफ 12 से गुना कर दो तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 12 पंजे 60, यहाँ से 6 12 24, तो यहाँ से 24 और 6 30, और यहाँ से 3 बचता 84, 12 × 96 96 और 3, यहाँ से गलत कर दिया क्या हमने कहीं, 11 और 9 20 और 24, यहाँ पे 24 निकालना था, 12 यूनिट है, 8,350 दे रखा है। तो यहाँ से 0 12 पंजे 60, 6 12 24 12 36 होगा ना, यहाँ पे 36 और 6 42, तो यहाँ से 4 चला गया, 12 × 96 और यहाँ से कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो कितना आ गया, यहाँ से 1,02,00,0 आ गया, ठीक है। इतने वैलिड वोट होंगे। सक्सेसिव का देखो इस टाइप का सवाल है, परसेंटेज का ही सवाल है। तो यहाँ पे देखो जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की इंक्रीज होता है। तो बताना है कि आपको देखो वर्तमान में इतनी जनसंख्या है, तो 2 वर्ष पहले उनकी जनसंख्या कितनी थी। एक लाइन में आपको करना है, कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे पहले 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी, x थी, 5% इंक्रीज हो रहा है। तो देखो पहले साल 5% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/20, यानी पहले 20 थी ना जनसंख्या, तो बाद में क्या हो गई, 21 हो गई। ये 1 साल में हुई है। दूसरी साल फिर से क्या हो गया, 5% इंक्रीज हुआ, तो 20 से 21 हो गया। अब कितनी है, ये 2,82,240 है।
बस इसको सोल्व करना है, अक्स का मान निकालो, यही इसका आंसर हो जाएगा। एक लाइन में सोल्व करना है, 21 से डिवाइड कर दो तो एक बार, यहाँ से 7 बचा, 21 तिया 63, तो यहाँ से कितना बचा, 21 तिया 63, 7 और 2 9, यहाँ पे 92 बचेगा क्या, एक बार चला गया 72 बचेगा, यहाँ पे 72 है, तो 21 तिया 63, 7 और 2 9 बचेगा, यहाँ पे 92 हो गया, 21 चौक 84 हो जाएगा, 6 और 2 8, फिर से 84 बन गया, तो 21 चौक 84 और 0 का 0, फिर से 21 से डिवाइड कर दीजिए, तो 21 चौक 84, 21 5 105 और 21 6 126, 126 और यहाँ से कितना बच गया, 8 बच गया, 84 बन गया, 21 चौक 84 यानी 640 हो गया। तो अक्स का मान कितना हो गया, 640 × 400 हो गया क्या, तो यहाँ से 4 से डिवाइड कर दो, देखो कितना आ जाएगा, 6 का 24 और 16 और जोड़ दोगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 25 और यहाँ से 26, तो कितना आ जाएगा ये 256 और ये 3 0 तो है ही। क्लियर है, ये इतना आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखो, शीतल है 40 km/h की स्पीड से 9 घंटे में एक निश्चित डिस्टेंस को ट्रेवल करती है, तो मुझे बताइए वो डिस्टेंस कितनी है, 40 × 9 ही है क्या, इतनी डिस्टेंस है। यदि वह उसी डिस्टेंस को 6 घंटे में तय करना चाहती है, इतनी डिस्टेंस को 6 घंटे में ट्रेवल करना चाहती है, तो इसकी स्पीड इतनी होनी चाहिए थी, तो इतनी होनी चाहिए थी स्पीड। तो यहाँ से सोल्व कर लो, देखो 3 से काटेंगे तो 3 तिया 9, 2 से और काट दो यानी 20, यानी उसकी स्पीड कितनी होनी चाहिए थी, उसकी स्पीड 60 होनी चाहिए थी। लेकिन पूछा क्या है हमसे, कि हमसे ये पूछा है कि कितनी उसकी इंक्रीज करनी चाहिए थी। तो पहले स्पीड कितनी थी 40, अब कितनी है 60, तो कितनी इंक्रीज करनी पड़ेगी 20 km/h। ठोस घनाकार पासे बनाने में 4 सेंटीमीटर डायमीटर वाले और 14 सेंटीमीटर लंबाई की एक स्टील की छड़ का प्रयोग किया जाता है। अब देखो एक स्टील की छड़ थी, इसका प्रयोग किया गया था। मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि जब भी हम एक चीज़ से दूसरी चीज़ में ट्रांसफॉर्म होते हैं, दूसरी चीज़ बनाते हैं, तब हम क्या करते हैं, हमेशा इनका वॉल्यूम इक्वल करते हैं। इनकी लेंथ है वो 14 सेंटीमीटर दे रखी है, रेडियस कितनी है 2 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे इसके जो साइड है ना, प्रत्येक साइड है वो 4 mm दे रखी है, यानी सेंटीमीटर में कितनी हो जाएगी 10/4 सेंटीमीटर हो जाएगी। क्या इनका वॉल्यूम इक्वल कर दीजिए, इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ये क्या है सिलेंडर है, तो पाई r²h होगा, तो पाई का मान कितना हो गया 22/7, r² पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू h पुट करोगे 14, ये किसके इक्वल होगा इसके। और कितने बनाने हैं, पासे बनाने हैं तो n बनाते हैं इक्वल टू, यहाँ से इसका वॉल्यूम निकाल लीजिए, तो देखो एक क्यूब हो जाएगा इसका वॉल्यूम साइड क्यूब, तो 4 × 4 × 4 डिवाइडेड बाई 10 × 10 × 10 कितना हो जाएगा 1000। क्लियर है, सोल्व कर दो यहाँ से, तो देखो 4 से 4 और यहाँ से 4 से और काटेंगे तो ये तो 7 और यहाँ से 1 2 और बच गया ना, तो ये 11, 7 से 7 चला गया, कितना आ गया यहाँ से 11000 डिवाइडेड बाई 4 आ गया। क्या 4 से डिवाइड करेंगे तो 25, 25 × 11 कितना हो गया यहाँ से 25 × 11 200, ये 75 हो गया और ये 0 का 0। इतने आपके जो क्यूब हैं वो इतने बना सकते हैं अपन, इतने डाइस बना सकते हैं। लास्ट सवाल देखो कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट स्पेंट ऑन द रेंट एंड दैट ऑन द अदर एक्सपेंस। तो आपको डिफरेंस बताना है, देखो यहाँ पे रेंट और अदर में डिफरेंस बताना है। कितने का डिफरेंस है 2 का डिफरेंस है, और दे किस में रखा है, ये परसेंटेज में दे रखा है, यानी 2% का डिफरेंस है। तो आपको टोटल भी दे रखा होगा, टोटल कितना दे रखा है, टोटल एनुअल एक्सपेंडिचर है वो 30 करोड़ है, तो 30 करोड़ का 2% कितना होता है 60 लाख होता है। 60 लाख को क्या लिख सकते हैं 0.6 करोड़। क्लियर है, तो ये टोटल 25 सवाल थे जो आज की क्लास में हमने कंप्लीट करे। नेक्स्ट सवाल नेक्स्ट शिफ्ट में, जो नेक्स्ट वीडियोस हैं उसमें हम नेक्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन करेंगे। आई होप आपको ये 25 सवाल हैं अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, और इसी तरीके से हम जितने भी जब तक एग्जाम होता है जब तक इसी सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे। और अगर आप SSC CGL की तैयारी कर रहे हो और आप चाहते हो कि इसी तरीके से जो MTS की सीरीज चल रही है इसी तरीके से हम CGL की भी चाहते हैं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कितने लोग इंटरेस्टेड हैं, ताकि हम SSC CGL का भी सीरीज हैं वो इसी तरीके से स्टार्ट करें और एग्जाम अप्रोच आपको मैं बताऊँ। क्लियर है, तो आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।